हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे आगे का टॉपिक। कल हमने जहाँ से वीडियो रोकी थी उसके बाद का। कल हमने किया था एसेट, कैपिटल, गुड्स, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस, कॉस्ट, इन सब के मीनिंग कल हमने समझे थे। तो जो मैं आपको समझा रही हूँ इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इन सब टर्म्स को हम डिटेल में बाद में करेंगे अच्छी तरह। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के साथ इजी वे में समझाने के लिए है, ताकि आपको अकाउंटेंसी के टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तभी आपको आगे जाकर इजीली समझ आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। सपोज मिस्टर वाई 100 बुक्स का ऑर्डर देते हैं हमको प्रिंट करने का। ठीक है, लेकिन वो जब वो हमसे लेने आते हैं अपना ऑर्डर, तो हमें कहते हैं कि मैं अभी आपको पेमेंट नहीं दे सकता, मैं आपको कुछ टाइम के बाद पेमेंट देता हूँ। दैट मीन्स वो हमसे कैसे लेने आए हैं, उधार लेने आए हैं। तो हमने उनको बोला ठीक है। जब हम उधार में कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, अकाउंटिंग टर्म में उसको कहते हैं क्रेडिट। अकाउंटिंग टर्म में उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट। और क्रेडिट में हम बेचेंगे तो हम जो बिल बना कर देंगे उसको बोलेंगे हम इनवॉइस। जो बिल बनेगा उसको बोलेंगे हम इनवॉइस। कैश में जब हमने मिस्टर एक्स को दिया था और उसने हमको पेमेंट कर दी थी उसी टाइम, तब हमने बनाया था कैश मेमो। क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट में है तो हम बोलेंगे इनवॉइस। जो बिल बनेगा उसको बोलेंगे इनवॉइस। अब मिस्टर वाई जिसने हमसे उधार में खरीदा है, वो बंदा अब हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। जब हम अपने कस्टमर को क्रेडिट में सामान बेचते हैं, व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू आवर कस्टमर, तो वो कस्टमर हमारा डेटर बन जाता है जब तक वो हमारी पेमेंट फुली कंप्लीटली हमको पेमेंट नहीं दे देता, पूरा अमाउंट पे नहीं करता। तब तक वो हमारा क्या होता है? तब तक वो हमारा डेटर होता है। अब सपोज आपके घर से किसी ने बोला कि 10 प्रिंट्स निकाल के ले आओ। ठीक है, अब आप अपने घर वालों को घर जाकर 10 प्रिंट्स अपने घर में दोगे, ये थोड़ी बोलोगे फटाफट पैसे दो, नहीं दोगे ना। लेकिन आपने इंक भी यूज़ करी, शीट भी यूज़ करी, लेबर भी यूज़ करी। ठीक है, ये सब तो यूज़ हुआ। इस सब का आप एंट्री तो करोगे ना, लिखोगे तो सही, रिकॉर्ड तो बनाओगे कि हाँ घर लेके गया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर वालों के लिए। क्योंकि मैंने बताया था कि बिज़नेस और ओनर अलग हैं। तो जो आपने यूज़ किया है ना, ये सब ये आपका नहीं था, ये बिज़नेस का था। बिज़नेस की इंक थी, बिज़नेस का शीट थी, बिज़नेस कि आपने कार्डबोर्ड यूज़ करी, जो भी आपने गुड्स यूज़ करे 10 शीट्स को प्रिंट करने में, वो बिज़नेस का था। तो आपने उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो बिज़नेस के अकाउंट में आप ड्राइंग से मेंटेन करोगे। मतलब जब भी आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिज़नेस से कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स निकालते हो, मतलब ये विड्रॉ करते हो, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग कहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। जब हम बिजनेस से कैश या कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स निकालते हैं तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। नाउ सपोज एक दिन क्या हुआ, आपके पास इंक और पेपर ख़त्म हो गए। अब आप होलसेलर के पास गए। होलसेलर वो होता है जो बल्क में मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है, बल्क में सामान रखता है और रिटेलर को देता है। तो आप मैन्युफैक्चरर के पास गए, आपने बोला 100 इंक्स और 5000 शीट्स मुझे दे दो। ठीक है, अब आप कस्टमर बन गए हो। अब आप होलसेलर के कस्टमर बन गए हो। अगर आप सामान कैश में दोगे, पेमेंट उसी टाइम कर दोगे, तो वो आपको कैश मेमो देगा। और अगर आप क्रेडिट में लोगे तो वो आपको इनवॉइस बिल बना के देगा। ठीक है, साथ ही में क्या होता है कि होलसेलर से जब भी रिटेलर लेता है तो उसको कोई ना कोई डिस्काउंट मिलता है। तो आपने लिया था 100 इंक और 5000 शीट्स, जिसका इंक
का पर इंक प्राइस था 10 और पर शीट प्राइस था 1, तो आपका बन गया 6000 टोटल। इस पे जो डिस्काउंट आपको मिला, क्योंकि आप ये ट्रेड अभी कर रहे हो, ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को हम ट्रेड कहते हैं, यहाँ पर ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पर जो आपको डिस्काउंट मिला है ट्रेडिंग के टाइम पर, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। 10% उसने आपको डिस्काउंट दिया है, जो 6000 का बन गया 600 रुपीज़, और 5400 आपका अमाउंट बन गया। लेकिन 2017 से इंडिया में जीएसटी लगने शुरू हो गया है, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे मैंने 18% लगाया, जिसके बाद टैक्स ऐड होता है। टैक्स हमेशा गुड्स में ऐड होता है, टैक्स गुड्स में हमेशा ऐड होता है, ठीक है, और डिस्काउंट माइनस होता है। तो टैक्स ऐड करने के बाद बिल बन गया 6372। अब ये जो 6372 है, अब ये आपका अमाउंट है जो आपको पे करना है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा रिटेलर या रीसेलर को मिलता है, जो मैन्युफैक्चरर देता है ट्रेड डिस्काउंट और होलसेलर देता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आप चाहे कैश में पेमेंट करो, चाहे आप क्रेडिट की पेमेंट कर रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट आपको उसी टाइम आपको तभी मिलता है जब आप ट्रेडिंग करते हो, परचेज या सेल का काम करते हो, उसको ट्रेड कहते हैं। तो उसी टाइम आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सपोज़ यही आपने कैश में नहीं क्रेडिट में लिया होता, अगर आप सपोज़ आपने क्रेडिट में लेते हो तो होलसेलर आपको इनवॉइस बना के देगा, ठीक है। अब होलसेलर कौन हो गया, अब होलसेलर हो गया क्रेडिटर। क्यों, अब होलसेलर क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि अब हमने गुड्स परचेज करी हैं ऑन क्रेडिट। जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो सामने वाला बंदा जिससे हमने परचेज किया है वो क्रेडिटर बनेगा हमारा, और अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो जिसको हमने सेल किया है वो बनेगा हमारा डेटर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। जब तक पेमेंट नहीं दोगे होलसेलर को, तब तक वो आपका क्रेडिटर होगा और उसको क्रेडिटर के नाम से आप एंट्री करोगे, ठीक है। और अगली जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कि जो अमाउंट हमने क्रेडिटर का देना होता है ना, उस अमाउंट को बोलते हैं हम लायबिलिटी। अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड टू क्रेडिटर इज़ लायबिलिटी। जो भी हमने पैसा क्रेडिटर का देना होता है ना, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, हमारी लायबिलिटी, कि अब हमारी लायबिलिटी बन चुकी है, दैट वी आर लायबल टू पे, तो उसको बोलेंगे हम लायबिलिटी, कि अब ये अमाउंट हमने क्रेडिटर को पे करना है। जो अमाउंट हम क्रेडिटर को देते हैं उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी, ठीक है। आपने बोला 6372 में मैं 2 दिन के बाद दे दूँ, 2 हफ्ते के बाद दे दूँगा आपको अमाउंट जो 6372 था। अगर हम क्रेडिट में परचेज़ कर रहे हैं तो हम उसको ये बोलेंगे ना कि हम आपको थोड़े दिन में दे देंगे। तो जो अमाउंट बना, आपने बोला 2 वीक्स में दे दूँगा, तो होलसेलर ने बोला ठीक है, लेकिन अगर आप 3 डेज़ के अंदर अंदर मुझे पूरा अमाउंट दे दोगे ना, तो मैं आपको 10% और डिस्काउंट दूंगा। अगर 3 डेज़ के अंदर आप मुझे दोबारा और सारी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% और डिस्काउंट दूंगा। ये जो अब 10% डिस्काउंट ऑफ़र हुआ है ना, होलसेलर आपको जो 10% डिस्काउंट देगा, वो आपको तब देगा जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे या अर्ली पेमेंट कर दोगे। जैसे उसने आपको 3 डेज़ बोला है, तो आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट जैसे कर दी तो वो आपको ये डिस्काउंट देगा, और इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट कब होता है, जब आप पेमेंट दे देते हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट या अर्ली पेमेंट, या जब आपको जब आपके सेलर, जैसे होल सेलर था, उसने आपको जितना टाइम दिया उस टाइम के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी तो वो कैश डिस्काउंट होगा। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट समझ आया डिफरेंस, ठीक है। जब हम कैश में ख़रीदते हैं तो कैश डिस्काउंट मिलता है,
और ट्रेड डिस्काउंट कैश हो या क्रेडिट दोनों में मिलता है। मैंने क्या बताया, ट्रेड डिस्काउंट आप कैश में लो या क्रेडिट में परचेज करो कोई चीज़, वो आपको ट्रेडिंग के टाइम पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, रिकॉर्ड हमेशा कैश डिस्काउंट का रखा जाता है। जो अकाउंट मेंटेन होगा, जो रिकॉर्ड में एंट्री होगी, वो कैश डिस्काउंट की होगी, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रेड के टाइम पर डिस्काउंट दे दिया। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है हमेशा। तो ये डिफरेंस है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट पहले मिलता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद टैक्स लगता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की होती है। ट्रेड डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आपने सामान खरीद लिया। कैश डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आपने जितना आपको टाइम पीरियड बोला गया है उसके अंदर अंदर आपने पेमेंट कर दी। तो आज के हमारे जो टर्म्स थी, क्रेडिटर, लायबिलिटी, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और ड्राइंग्स, होप आपको इसके मतलब समझ आए हो। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट कर देना, मुझे बता देना। और ये सिंपल वे था मेरा आपको एक्सप्लेन करने का इन टर्म्स का मतलब। इन टर्म्स के डेप्थ में मीनिंग हम अभी करेंगे इसके बाद। फ़िलहाल के लिए ये आपको इजी वे में एक स्टोरी टाइप में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। प्लीज़ लाइक my video, subscribe to my channel and share the video as much as you can. Thank you.